हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, मैसेजेस क्या हैं उनके आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। करंट एनर्जी क्या है सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त। ओके, ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी में वी हैव स्वर्ड्स, पेंटिकल्स, कप्स, पेंटिकल्स, स्वर्ड्स, पेंटिकल्स। तो अर्थ साइन सबसे ज़्यादा है, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ग्राउंडनेस है एनर्जी में। सेकंड नंबर पे कप्स है और स्वर्ड्स है। यहाँ पर वाटर एनर्जी, एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, दिल में कुछ और है, मन में कुछ और है। ये भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन गुस्सा इस समय बिल्कुल नहीं है इनके अंदर। फायर मिसिंग है, फायर एनर्जी है ही नहीं, गुस्सा नहीं है। बट कोई तो फियर है जो आप तक पहुंचने नहीं दे रहा। इनके जो ट्रू फीलिंग्स है, इनकी जो रियल जो एनर्जी है वो आप तक नहीं पहुंच रही। इस एनर्जी में है जैसे कि ये बहुत ग्राउंडेड है, ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, सब कुछ समझा सकते हैं, बट इन्होंने एक चादर लपेट ली है अपनी एनर्जीज़ पर। आप तक वो ट्रू एनर्जी नहीं पहुंच रही। जैसे अगर किसी के मन में है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूँ, मुझे नहीं पसंद आता जब तुम किसी और के साथ होती हो या होते हो, तुम किसी और से करीब होते हो तो मुझे जेलसी फील होने लगती है। लेकिन ये सामने से नहीं बोलेंगे, ये सामने से कभी आपको नहीं कहेंगे कि तुमने उससे क्यों बात की। आपको ऐसा लगेगा कि क्या इन्हें बुरा नहीं लगता, क्या इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, या इन्हें इतना ज़्यादा विश्वास है। कई बार आपको कमी फील होती है कि यार बाकियों के तो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड बड़े पॉजिटिव होते हैं, मेरे वाली को या मेरे वाले को कोई चिंता ही नहीं है, बिल्कुल जैसे इग्नोर मारा हुआ है। तो कई बार आपको ये चीज़ें खलती हैं, भले आप बोले या ना बोले, बट ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बट पता नहीं क्या फ़ियर है कि ये बोल ही नहीं पाते हैं। ये छुप छुप के आपको देखेंगे, स्पाई करेंगे, आपकी सारी पोस्ट की नॉलेज रखेंगे, आपने कब क्या शेयर किया, क्या उसके पीछे का इंटेंशंस हो सकता है, आपने जो स्टेटस लगाया उसकी क्या मीनिंग हो सकती है, वो किस पर्पस से आपने लगाया है, क्या ऐसी कोई बात आपकी बुरी लगी है उनको या उनकी बात बुरी लगी है आपको। मतलब ये अलग ही लेवल का इनका एनर्जी है। इमोशंस से भरे हुए हैं, फुल ऑफ इमोशंस, बट एक्सप्रेशन ऑफ लव इज़ ज़ीरो। अब ये आपके ऊपर है, आप बताना कमेंट में कि क्या ऐसी ही एनर्जी है या किसी और के लिए है। मतलब अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही तो मे भी किसी और के लिए हो सकती है, बट मैं जो एनर्जी फील कर रही हूँ वो यही है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने रिश्ता आपसे दूरी बनाई हुई है। अगर कांटेक्ट में है तो भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, और अगर नो कांटेक्ट है तब तो बात ही ख़त्म है, मतलब दूरी बनी ही है ऑब्वियसली। लेकिन आपके पर्सन ना आपको खोना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं, ना आपको मूव ऑन करने देना चाहते हैं और ना खुद अपनाना चाह रहे हैं। मतलब ये एनर्जी इतनी कंफ्यूज है कि ऐसा रिश्ता मेरे तो समझ के परे है। अब ये किसके लिए एनर्जी है, किस टाइप की एनर्जी है कि मतलब वो आपसे प्रेम भी करते हैं, वो आपको अपनाना भी चाहते हैं, वो आपको खोने का डर भी रखते हैं, बट कभी जताते ही नहीं। और जब जताएंगे नहीं तो सामने वाले को सपना थोड़ी आएगा। ये भी एनर्जी है जैसे बड़े स्लो हैं, स्लोएस्ट एनर्जी है। कोई भी एक्शन आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ मेरी शादी फिक्स हो जाएगी तब जाकर तुम एक्शन लोगे क्या,
कब एक्शन लोगे? बुढ़ौती आ जाएगी तब एक्शन लोगे? माँ बाप से बात करो अपने, मैं अपने माँ बाप से बात करूँ, बात फाइनल करते हैं आर्या पार। बट ये अंदर ही अंदर जैसे कुछ बोलना ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं देना, येस नो कुछ नहीं, देख लेंगे समझ लेंगे, पोस्टपोन करने की एनर्जी में रहना। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है फ़िलहाल। इमोशंस इतने हाई हैं कि आप जब इनसे कांटेक्ट में रहोगे तो आपको लगेगा यार धरती पे इनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ज़ीरो। अब इसको आप क्या एनर्जी समझोगे? न इस तरफ न उस तरफ, बीच में अटके पड़े हैं दोनों ही लोग। इसीलिए फियर है इनको। ऐसा लगता है कई बार कि आप गुस्सा गए तो आप छोड़ दोगे कि बहुत हो गया नाटक, अब बस ख़त्म ये ड्रामा, तुमको नई कमिटमेंट देनी है मत करो। कई बार आप सोचते भी होगे मन में ये चीज़, क्योंकि इनकी एनर्जी ही ऐसी है, कोई भी इरिटेट हो जाएगा। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। जनरली ऐसी एनर्जीज़ आती नहीं है। आज जो एनर्जी आई है एग्जैक्टली मैंने वही बताया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की है तो बताना कमेंट में, और अगर आपको लगता है नहीं आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है तो भी बताना कमेंट में। ज़रूरी थोड़ी है कि सबसे एग्जैक्टली वही चीज़ रेजोनेट करे, है ना। मैसेजेस 5 कार्ड दें, 5 कार्ड्स। देखिए कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है आपके बीच में या इनके बीच में, आप दोनों के बीच में या फैमिलीज़ के बीच में, क्या ये सिचुएशन कभी चेंज होगी? क्या जो अभी प्रॉब्लम चल रही है कभी रिजॉल्व होगा पूरी तरीके से? इनको ऐसा लगता है कि ये उम्मीद हार रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जितना भी प्रयास कर ले वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही। कहीं ना कहीं ये पीछे हट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पीछे हट जा रहे हो, कहीं ना कहीं हालात ऐसे हो जा रहे हैं कि मजबूरन आप दोनों को एक दूसरे से दूरी बनानी पड़ रही है। तो इनको ये कहना है आपसे कि क्या हम दोनों के बीच में जो ये प्रॉब्लम्स है, कभी हम प्यार से रहते हैं, कभी हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है, कभी हम नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, कभी हम कांटेक्ट में आ जाते हैं, कभी रहा भी नहीं जाता, कभी साथ में भी रहने का मन नहीं करता। तो कैसा प्यार है ये? मतलब कुछ समझ ही नहीं आता इस प्यार में क्या क्रेज़ीपन है, दीवानापन है कि दूर भी नहीं रह सकते, पास रहते हैं तो झगड़े होते हैं, एक दूसरे को टॉम एंड जेरी की तरह परेशान कर डालें। इस तरह की एनर्जी है। इनको ये भी नहीं समझ में आता, कई बार इनको ऐसा लगता है कि मेरी जो ईगो है वो सही है। कई बार इनको लगता है कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ वो सही है। जो एक मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी होती है ना, चाहे मेल में या फीमेल में, कई बार फीमेल में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होती है कि लड़का जो है वो हमेशा झुक रहा है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो रहा है, हमेशा मना रहा है, और लड़की जो है वो एकदम 7वें आसमान पे है। कई बार इसके ऑपोजिट होता है, लड़की बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होती है, बहुत ग्राउंडेड होती है, बहुत इमोशनल होती है, कुछ भी कर ले मतलब मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर ना जाए, और लड़का जो है वो एकदम 7वें आसमान पर होता है, भाव बढ़ गया होता है। तो यहाँ पर किसी एक में बहुत ज़्यादा ईगो है। तो आपके पर्सन का ये मैसेज है आपके लिए कि मतलब यही सही है, इन्हीं की बात सही है, इन्हीं के डिसीजन सही हैं, और अगर आपने नहीं माना तो ये आपसे यही कहेंगे कि हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, जा तू दूसरा देख ले, लड़का या लड़की, जो भी आपका पार्टनर का जेंडर हो। तो इस तरह की एनर्जी है। ये आपको सीधा बोल देंगे यार मेरे से अब नहीं होने वाला, मैं नहीं आने वाला वापस, या मैं नहीं आने वाली वापस, कभी तेरी शक्ल नहीं देखूँगा दोबारा। कई बार ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, सब रायता फैला देते हैं गड़बड़ करके, फिर दूर चले जाते हैं। और जब आप धीरे 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 खुद को हील करने लगते हैं तो ये मैसेज करते हैं कि यार मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकता, मुझे तो तेरी याद आती रहती है, तुझे क्या लगा मैं तो इतनी आसानी से छोड़ दूँगा, तुझे तो ज़िंदगी भर झेलना है मुझे। तो इस तरह की एनर्जी अजीब सी, ना आपको चैन से जीने दे रहे हैं, ना आपको दूर जाने दे रहे हैं, ना आपके करीब आ रहे हैं, आप बीच में अटके पड़े हो।
न घर के न घाट के वाली सिचुएशन। देखते हैं ये एनर्जी कितने टाइम तक रहने वाली है। टेम्प्रोरी हो तो ज़्यादा बेटर है, क्लैरिटी मिले एटलीस्ट आपको। 2 और 10 एक तरह से 2 घंटे से 10 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे या 48 आवर्स। तो 24 to 48 आवर्स मैक्सिमम, मिनिमम 2 आवर्स to 10 आवर्स ये एनर्जी रहेगी, फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एग्जैक्ट क्या एनर्जी है और उनके मैसेजेस। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।